नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्राइबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्क्राइबर हमारा एक मार्किंग टूल होता है जिसका काम हमारा शीट के ऊपर, कोई भी हमारी मेटेलिक शीट्स होती हैं उनके ऊपर लाइंस को ड्रॉ करना होता है। तो हमने स्क्राइबर को एक मार्किंग कैटेगरी के टूल में रखा है। यह हमारा एक मार्किंग टूल्स होता है जिसका काम हमारा लाइंस को ड्रॉ करना होता है शीट्स के ऊपर। ठीक है, ये शीट्स मेटेलिक शीट्स होती हैं क्योंकि ये एक तरह से पेंसिल का ही काम कर रहा है। जैसे हमारी पेंसिल क्या करती है, लाइंस ड्रॉ करती है, इसलिए स्क्राइबर को पेंसिल भी कहा जाता है वर्कशॉप के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके एक टिपिकल डायग्राम के बारे में। तो देखिए, ये मेरा एक स्क्राइबर है। इसमें जनरली दो एंड होते हैं। एक एंड एकदम स्ट्रेट होता है, इसको स्ट्रेट पॉइंट कहा जाता है, और दूसरा एंड हमारा बेंट होता है। एक ये होता है हमारा 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा हुआ, यानी 90 डिग्री के एंगल पे उसे बेंड कर दिया जाता है। ये एंड जो होता है, यानी देखेंगे आप कितना नुकीला है। इसके एंगल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका एंगल 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में रखा जाता है ग्राइंडिंग करके। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी ओवरऑल लेंथ हमारी जो होती है वो 125 mm से लेकर स्टार्ट होती है और जनरली हमारा 200 mm के बीच में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल मटेरियल के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारा जो स्क्राइबर होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। यह है हमारा हाई कार्बन स्टील। देखिए देखिए, अब एक चीज इसमें समझिए, क्योंकि इसका ये एज बहुत शार्प है। अब हम जब किसी चादर पे, किसी मेटेलिक शीट पे इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है इसका ये जो एज है वो ब्लंट हो जाए, टूट जाए। ऐसा ना हो इसलिए हम इसके एज को बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग हमारा एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके बाद इसका जो एज है, पॉइंट है, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया जाता है ताकि स्क्रैच करते समय ये ना टूटे। बीच में इसके ग्रिप होती है, इसको पकड़ने में यूज़ की जाती है। ये जो हमारी ग्रिप होती है दोस्तों, इस पे जनरली नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। ये हमारा नर्लिंग ऑपरेशन के द्वारा फॉर्म की जाती है। ये है हमारा ओवरऑल एक स्क्राइबर का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्राइबर के बारे में और उनके यूज और एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर। नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसके अंदर एक तो एक ही पॉइंट होगा। जैसे हमारे इसमें दो पॉइंट थे, मगर इसमें केवल एक ही पॉइंट होगा, वो ये वाला पॉइंट है। एंगल, चाहे मैं बेंट की बात करूं, किसी की भी बात करूं, एंगल सबका सेम रहेगा, 12 से 15 डिग्री। मटेरियल भी सबका सेम रहेगा। तो हमारा जो एक एंड होता है, इसका यूज हम लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं और इसमें दूसरा एंड नहीं होता। दूसरे एंड की जगह हम यहाँ पे इसको मतलब कैप कर देते हैं, या फिर जैसे हमारे पेन के ऊपर जो हमारा कैप होता है उसे लगा देते हैं और इसे इजीली पॉकेट में रख सकते हैं। इसलिए इसको स्ट्रेट स्क्राइबर के साथ साथ पॉकेट स्क्राइबर भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसको इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इसका काम सिंपल हमारा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होता है। दूसरा हम बात करते हैं बेंट स्क्राइबर के बारे में। देखिए, ये भी मेरा एक बेंट स्क्राइबर का ही टाइप था। इसके अंदर और इसके अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो ये था, इसके ऊपर ग्रिपिंग की हुई है, मगर यहाँ पे जो बेंट स्क्राइबर जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उस पर ग्रिपिंग नहीं होती। उसमें मेटल को मोड़कर, मतलब एक तरह से फॉर्म करके ये शेप दे दी जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें दो एंड होते हैं। एक स्ट्रेट एंड होता है, जैसा हमने यहाँ बात करी थी, स्ट्रेट पॉइंट, माफ कीजिएगा, और दूसरा होता है बेंट पॉइंट, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे बेंट होता है। स्ट्रेट पॉइंट सिंपली हम यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मगर जो हमारा यहाँ पे ये बेंट पॉइंट होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज वहां किया जाता है जहां पे हमारा स्ट्रेट पॉइंट यूजफुल ना हो। जैसे कि हमारा अगर कोई होलो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर के अंदर मुझे मार्किंग करनी है। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन से कर देता हूं, ये अंदर का होलोनेस है।
अगर इसके अंदर मेरे को मार्किंग करनी है तो वहां पे हम इस बेंट स्क्राइबर का यूज करेंगे, वर्टिकल इसके अंदर डालेंगे और जहां पे भी हमें चाहिए वहां पे हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो इसकी मार्किंग की जाती है होलो सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। देखिए तीसरा टाइप है एडजस्टेबल स्क्राइबर। ये हमारा बेंट स्क्राइबर का ही एक मॉडिफाई फॉर्म है, यानी इंप्रूव फॉर्म है। कैसे इंप्रूव हुआ इसको समझते हैं। देखिए सेम चीज है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट है, स्ट्रेट पॉइंट और बेंट पॉइंट। ये दोनों जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बेंट स्क्राइबर में बताया, मगर इसके ऊपर जो स्लिप्स होती है, ये इसकी स्लिप्स है, ये कैसी होती है, ये हॉलो होती है और इसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स होती हैं। बाहर इसके क्या होता है, इसके अंदर ये देखेंगे इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं। तो यानी इसके अंदर इंटरनल थ्रेड स्लिप के अंदर, और ये हमारा थ्रेड है जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड है। तो जब इस थ्रेड्स को आप ओपन और क्लोज करेंगे तो इसकी लेंथ में वेरिएशन आता है। यानी इससे ये समझ में आया है एडजस्टेबल स्क्राइबर का काम हमारा होता है, इसकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या फिर हम इसको छोटा कर सकते हैं। केवल यही एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है। स्ट्रेट एंड पे हम स्ट्रेट पॉइंट यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में, और बेंट का यूज हम सिलेंडर के अंदर लाइन को मार्क करने के लिए किया जाता है। चौथा समझते हैं हम ऑफसेट स्क्राइबर। देखिए ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है हमारा, ये हमारा ऑफसेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ऑफसेट है, देखिए इसमें कुछ डिग्री से ऑफसेट है, जैसे स्ट्रेट था ये ऑफसेट है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये हमारा, ये बहुत ही ज्यादा हमारी प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी में जहां पे हमें मेजरमेंट करनी होती है, सॉरी मार्किंग करनी होती है, वहां पे हम ऑफसेट स्क्राइबर का यूज करते हैं। इसको आपने जनरली देखा होगा, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज के साथ यूज किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज वहां यूज किया जाता है जहां पे हमारी मार्किंग बहुत प्रिसीजन यानी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको खुद ही हम सरफेस प्लेट के ऊपर रख के मार्क करते हैं। बेंट स्क्राइबर हमारा आपने जनरली देखा होगा, ये हमारा यूनिवर्सल मार्किंग गेज, ठीक है, यूनिवर्सल मार्किंग गेज, और साथ के साथ सरफेस गेज डायग्राम आप बगल में देख ही सकते हैं। इसके साथ हमारा बेंट स्क्राइबर मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट स्क्राइबर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।